हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे ईयरली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो बताएगा आपके आने वाले समय काल के बारे में, यानी 2025 में आपके लिए क्या ट्रांजिशन आने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्या बदलाव लेके आ रहा है 2025। एक ग्रैंड रीसेट जो आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि पैटर्न का बदलना, साइकोलॉजी का बदलना, बहुत मेजर चेंज होने वाले हैं 2025 में। लेकिन आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा, इस चीज को जानेंगे, आपकी लगन और आपके चंद्र राशि के बारे में। लेकिन किसी भी इवेंट को देखने के लिए किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, कौन सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनता है, उसके लिए भी जानना जरूरी है। और जब बात इवेंट की हो रही है तो इवेंट देखने के लिए हमारे लिए दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति और कर्म के कारक शनिदेव। यानी कि गुरु जो विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, ज्ञान के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, ग्रोथ के कारक है, फाइनेंस के कारक है, कहीं ना कहीं अबंडेंस के कारक है। और शनिदेव जो कर्म के कारक है, स्वयं काल है, जो लिमिटेशंस को दिखाते हैं, रेस्ट्रिक्शन को दिखाते हैं, हार्डशिप को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स लेके आते हैं, ऑब्स्टेकल्स लेके आते हैं। लेकिन वही ऑब्स्टेकल्स, वही ज्ञान जब दोनों मिल जाते हैं, जब डिसिप्लिन आ जाता है, वही हमें आम से खास बना देता है और वही हमारे जीवन को बहुत ही बदलाव की तरफ, एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन की तरफ बढ़ा देता है। यानी कि अगर हमें आम से खास बनना है तो हमें देवगुरु की ब्लेसिंग्स और शनिदेव का मार्गदर्शन चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन चाहिए होता है। और हमारे जीवन में अगर कोई भी कार्मिक इवेंट होता है, वो होता है राहु केतु की वजह से। कोई कार्मिक इवेंट होना, कोई मिसहैपनिंग होना और कोई ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आना और हमारी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल देना, कोई पेन देना, वो दिखाई देता है हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक इवेंट्स के द्वारा। यानी कि जो हमारे कर्म है उसका फल शनिदेव भी देते हैं और राहु केतु हमारी लाइफ में वो इवेंट लेके आते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है। धोखा देना, कार्मिक इवेंट्स को सामने लेके आना, कोई गिव एंड टेक है, उसको प्रारब्ध को हमारे जीवन में सामने लेके आना, वो हमारे राहु केतु को डिनोट करता है। यानी कि हमारी ग्रह कुंडली में राहु केतु का अच्छा बैठना, पॉजिटिव बैठना, शनि का और गुरुदेव का हमारे जीवन में जन्म कुंडली में अच्छा बैठना हमारे जीवन को एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर यही कुछ नेगेटिव हो जाता है, अप एंड डाउन आ जाता है, तो वहाँ पे हमारे स्ट्रगल आ जाता है। उसी के बीच में हमको ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, जो है ज्योतिष। यानी कि ज्योतिष एक वो माध्यम हो सकता है जो आपके आने वाले प्रारब्ध को खत्म कर सकता है, आने वाली चैलेंजेस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकता है और आपको वो एनलाइटमेंट दे सकता है, वो प्रकाश दे सकता है, जिससे कि आप अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि जब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये क्या प्रभाव लेके आते हैं। जैसे गुरुदेव और शनिदेव मैंने बोला बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब ये दोनों मिलकर एक साथ एक राशि, एक स्थान को एस्पेक्ट करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो वो एस्पेक्ट, वो घर, वो राशि हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है उस समय काल में। यानी कि पिछले एक साल की बात करें, यानी 2024 की, गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, देखिए टॉरस साइन में बैठे हैं, यानी वृषभ राशि में बैठे हैं, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। दोनों मिलकर कहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, वृश्चिक राशि को। शनिदेव की 10वीं दृष्टि और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि किस चीज को दिखाता है, देखिए वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, हमारे लाइफ में इमोशनल टर्बुलेंस को दिखाती है, किसी तरह के हमारी लाइफ में डिसीज को दिखाती है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल आना, हिडन सीक्रेट्स आना, कोई हेल्थ इशू ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आ जाना, ये सब दिखाता है स्कॉर्पियो साइन। लेकिन अब शनिदेव जब चले जाएंगे स्पाइसेस यानी मीन राशि में 29 मार्च को, तो 29 मार्च से लेके 15 मार्च तक जब तक गुरुदेव यहां बैठे रहेंगे, दोनों कहां एस्पेक्ट करेंगे, गुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली में जहां भी वर्गो साइन पड़ता हो, कन्या राशि पड़ती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उस समय के काल में। यानी कि 29 मार्च से लेके 15 मई 2025 तक शनिदेव बैठे होंगे मीन राशि में, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे आपकी कन्या राशि को, और जुपिटर का पंचम दृष्टि पड़ रही होगी कन्या राशि में। कन्या राशि क्या दिखाती है, ऑडिटिंग को दिखाती है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छठे घर की राशि पड़ती है, यानी कि डेली एक्टिविटीज को दिखाना, डिसिप्लिन होना, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु के प्रति हमको एक तरफ से हाईलाइट करना, यानी कि जो चीज हमारी लाइफ में क्लियरेंस मांगती है वो सामने आके खड़ी हो जाती है। यानी किसी चीज को खत्म करना, ऑडिट करना, क्लींस करना, उसके लिए आपके प्रारब्ध सामने आएंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो क्लैरिटी की तरफ आपको लेके जाएगी। वो ऐसा ऑडिट करेगी जिससे कि आपको आने वाले समय में आपको हीलिंग की तरफ लेके जा सके, क्लैरिटी की तरफ लेके जा सके। उसके अलावा जब गुरुदेव कहाँ चले जाएंगे, बुध की राशि जेमिनी साइन में, और शनिदेव कहाँ बैठे होंगे, पाइसेस में, तो दोनों की डबल ट्रांजिट कहाँ पड़ने वाला है सेजिटेरियस, यानी कि गुरु की राशि पर। गुरु की राशि पर डायरेक्ट एस्पेक्ट और शनिदेव का डायरेक्ट और 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा,
सजिटेरियस, जहां भी आपकी कुंडली में सजिटेरियस यानी धनु राशि पड़ती है वहां पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवी राशि पड़ती है, यानी कि आपका विजडम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाना, कोई फिलोसफिकल चेंज आना आपके लाइफ में, कोई आपको ब्रेक थ्रू मिलना, कहीं ना कहीं रिसर्च, साइंस, अपलिफ्टमेंट मिलना कहीं ना कहीं। लेकिन वो किसके अंडर में होना चाहिए? गुरु के अंडर में होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि गुरु की राशि है फायर से भरी राशि है, यानी कि अग्नि तत्व राशि, एक फायर से भरी हुई राशि। अगर उस फायर को अलाइन करके हम यूज करते हैं, उस विजडम को अलाइन करके यूज करते हैं, यानी कि शनिदेव और गुरुदेव आपको डिसिप्लिन के साथ किसी गुरु के अंडर में अगर आप अपने ज्ञान को, अपने प्रकाश को यूज करते हैं, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, फाउंडेशन को तैयार करते हैं, तो आने वाले समय में जो इवेंट होंगे वो आपको ही नहीं आपकी जनरेशन तक को फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि सजिटेरियस जहां भी पड़ता है वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है, धर्म की तरफ बढ़ने वाला है। और उसके अलावा गुरुदेव इस साल में बहुत अतिचारी हो जाएंगे, बहुत जल्दी अपनी ट्रांजिट करेंगे। यानी कि जब गुरुदेव जो एक राशि बदलते थे 13 महीने में, यानी कि एक साल 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते थे, वो 2025 में 5 महीने 4 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही मेजर प्रभाव देखने को मिलेगा। हम इंपल्सिव हो सकते हैं इवेंट्स के लेकर, हम किसी चीज को लेके, एक होता है ना कि हम बहुत समय से एक समय की इंतजार में पड़े होते हैं, और वो समय जब आता है तो हम शायद गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम इंपल्सिव हो जाते हैं, हेस्टीनेस हमारे अंदर आ जाती है, हम जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमें 2025 में जो ग्रैंड रिसेट करना है, संयम नियम साधना के साथ करना चाहिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में करना चाहिए। और जब गुरुदेव आ जाएंगे जल तत्व राशि अपनी उच्च की राशि में, कहां स्पिक करेंगे? पाइसेस को। और शनिदेव कहां बैठे हैं? पाइसेस साइन में, यानी कि लिबरेशन की तरफ बढ़ेगा आपका दिमाग, आपका ध्यान जाएगा लिबरेशन की तरफ, आपका ध्यान जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपके ध्यान जाएगा फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, यानी कि ट्रैवल की तरफ, आपका ध्यान जाएगा योगा, मेडिटेशन, आइसोलेशन की तरफ। यानी कि अब आपका ध्यान इस समय काल में, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका ध्यान किस चीज में चला जाएगा? यानी कि मुझे पीस चाहिए, मुझे मेंटल हेल्थ को ध्यान देना है, मुझे अपनी टॉक्सिसिटी को कम करना है, मुझे एंजाइटी से बचना है, मुझे अपना इंपल्सिवनेस खत्म करना है। तो ये इस तरह का प्रभाव आपकी लगन राशि, आपकी कुंडली पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जहां भी ये साइंस पढ़ रहे हैं वहां पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उस चीज को जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और आपकी राशि के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं इस लाइव जीपीएस से, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले इस पूरे साल में जो भी ग्रह नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, जो भी बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में आना है, जो पॉजिटिविटी आनी है, उसको मैं आपके समक्ष लेके आ सकूं। और जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो को इस चैनल पर, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बिना समय खराब किए, बिना भटकते हुए आप सही जगह पहुंच जाएं। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन, आपकी राशि के लिए। तो आइए बात करते हैं आपकी लगन राशि और आपकी मून साइन के लिए। अगर आपका जेमिनी लगन और जेमिनी मून साइन है, यानी कि मिथुन लगन मिथुन राशि अगर आपकी है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम ग्रैंड रिसेट 2025 को लेके ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ और स्टूडेंट के बारे में। और मैंने आपको पहले ही बताया, आशा करता हूं आपने स्टार्टिंग वीडियो बहुत अच्छे से समझा होगा, देखा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए क्या क्या ट्रिगर करेगा, मैंने बताया सैटर्न एंड जुपिटर 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो दोनों मिलकर एक ग्रह को देख लेते हैं, या फिर एक राशि को देख लेते हैं, यानी कि घर को देख लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई ऑस्पिशियस, कोई ना कोई मेजर इवेंट को लेके आ जाते हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट में ग्रह नक्षत्र कैसे बैठे हैं। तो अगर जुपिटर, अगर मैं 29 मार्च से लेके 15 मई तक की बात करूं, तो कौन ट्रिगर होगा? आपका 4th हाउस में केतु बैठे हैं, यानी कि जो पिछले 1.5 साल से जो टर्मोइल चल रहा था घर में, जो कलह कलेश चल रही थी, जो भी आपकी लाइफ में बहुत डिप्रेशन वाली स्टेट चल रहा था, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, मेंटल हेल्थ खराब होना, मदर की हेल्थ का खराब होना, होम रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आना, तो 29 मार्च से लेके 15 मई के बीच में आपके वर्गो साइन जब डबल एक्टिव हो जाएगा सैटर्न एंड जुपिटर के द्वारा, तो आपके लाइफ में आएगी पीस, मेंटल हेल्थ वापस आएगी, आपकी एंजाइटी दूर होगी, होम फ्रंट से रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी वो दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी, फैमिली में आपके कोई ऐसे ही कोई परेशानी चल रही थी जिसकी वजह से मेंटल पीस खराब हो रखा था, वो कहीं ना कहीं अब क्लींस होने वाला है। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में पीस आएगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। लैंड प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा। और अगर आपका मंगल यहाँ बैठा हो, अगर मांगलिक तो हो सकते हैं मंगल यहाँ बैठा है तो, लेकिन अगर मंगल बैठा है जुपिटर सैटर्न देख रहे हैं
तो कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल परचेस करना, इस तरह की सिचुएशन आपको देखने की मिलेगी 2025 में, और जो मैंने टाइम फ्रेम बताया उस बीच में। उसके बाद जैसे जुपिटर चले जाएंगे आपके क्या नाम है, आपके चले जाएंगे 3rd हाउस में, 1st हाउस में, और सैटर्न आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, तो ट्रिगर करेंगे आपके 7th हाउस को। दिस इज द पीरियड जब आप अगर शादी वादी करना चाहते हैं, अगर कोई न्यू वेंचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई आप अपनी मार्केट इमेज अच्छी करना चाहते हैं, आप अपनी कोई पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहते हैं, या मैरिज नहीं हुई, आप मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम पीरियड। यानी कि जब जुपिटर आपके 1st हाउस में आ जाएंगे और शनिदेव आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, दिस इज द बेस्ट पीरियड टू गेट मैरी। पार्टनरशिप आएगी, कोई स्पाउस का आना, मैरिज का होना, कोई रिलेशनशिप का बिल्ड होना, या रिलेशनशिप को लव लाइफ को रिलेशनशिप में बिल्ड करना, मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करना। दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड टू गेट मैरी। उसके बाद आपका जब जुपिटर आपके 4th हाउस में चले जाएंगे और एस्पेक्ट करेंगे आपके पाइसेस साइन यानी 10th हाउस को, तो शनिदेव का यहाँ बैठना पाइसेस में और जुपिटर का एस्पेक्ट पढ़ना, यानी कि आपके बिजनेस को लेके, नेम फेम प्रोफेशन को लेके बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी 2025 में। एक ग्रैंड रिसेट और एक ग्रैंड टाइम बना हुआ है 2025 में, लेकिन इस बदलाव के लिए आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। मैंने बोला ना, जैसे कि शनि का डिसिप्लिन और गुरु का ज्ञान जब दोनों मिल जाएंगे, आपकी लाइफ में आएगी नेम फेम, एक नई शान। तो आइए बात करते हैं हम लव के बारे में। आपके लव क्या बता रहा है, देखिए 5th हाउस का मालिक कौन बनते हैं, शुक्रदेव स्वयं। शुक्र जो वीनस एक ऐसे ग्रह हैं जो लग्जरी को दिखाते हैं, रिलेशनशिप को दिखाते हैं, अट्रैक्शन को दिखाते हैं, और शुक्रदेव कहाँ ट्रांजिट करने वाले हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। पहले शनिदेव के साथ भाग्यस्थान में बैठे हैं, आपके 5th लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, यानी कि आपका भाग्य राइज होना, आपकी लाइफ में पीस आना, आपकी लाइफ में जो दिक्कत परेशानी घर की तरफ से चल रही थी, वो आप कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहे हो अपने लोगों में, अपने भारी लोगों में, अपने लव रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही हैं। सैटर्न शुक्र आपको कमिटमेंट के लिए भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको कोई ब्रेकअप हुआ था या ब्रेकअप हो गया है, कोई सीक्रेसी बाहर आया, सीक्रेट बाहर आया है, तो आपको चाहिए कि अब आने वाले समय में जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाएंगे, तो आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए लॉयल्टी, आपको चाहिए डिग्निटी। लेकिन हो सकता है पुराने पास्ट कर्मों की वजह से आपको अब ऐसा लगे कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है, कोई किसी का पराया नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो, भाव में बहने दो। तो 5th लॉर्ड जब 10th हाउस में चले जाएंगे, केंद्र क्या नाम है 28 जनवरी के बाद, और कहाँ जाएंगे, अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। जब शुक्रदेव का उच्च की राशि में जाना दिखाता है एक प्योर डिवोशन को, एक प्योर हैप्पीनेस को, एक प्योर रिश्ते को, जिसको हम बोलते हैं प्रेम, यानी कि उस प्रेम के रिश्ते को आप कहीं ना कहीं पीक पे लेके जा सकते हैं, या कोई सीक्रेसी नहीं निकली, आपने सरवाइव कर लिया, आपने ये समय काल निकाल लिया जस्ट बिकॉज आपका नेटल चार्ट सपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज द बेस्ट पीरियड की जब आप 12th हाउस में जाके इस सब को फील करोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है ग्रह युद्ध इसमें होना है, प्लस राहु बैठे हैं ऑलरेडी यहाँ पर, तो राहु और शुक्र का साथ में मिलना मेटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर तो बहुत अच्छा है। 10th हाउस बिजनेस को दिखाता है, बिजनेस के लिए अमेजिंग आपके लिए क्या नाम है अमेजिंग ब्लेसिंग्स लेके आएगा। बट रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, अगर आप दोनों एक ही वेंचर को, मतलब एक बिजनेस, आप दोनों रिलेशनशिप में भी हो और आप दोनों का एक बिजनेस भी है, तो उसको लेकर रिगार्डिंग तो आपकी लाइफ में बूम आने वाला है। अगर आप काम भी साथ में करते हैं, प्यार भी साथ में करते हैं, आप दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो लाइफ में आएगा अब बूम, लाइफ में आएगी एक मेजर अपॉर्चुनिटी, लाइफ में आएगी एक ब्लेसिंग्स। बट अगर आप कोई ब्रेकअप हो गया आपका रिसेंटली, आपका दिल टूट गया, और आप यहाँ जाके सोचोगे कि डिवोशन गया साइड में, आई जस्ट वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, आई जस्ट फॉलो वॉट माई हार्ट सेज, दिल जो बोलेगा, दिमाग जो बोलेगा, जो सही लगेगा आप वो करते चले जाओगे। बस यही टाइम पीरियड होगा जब आप परीक्षा में फेल होने के कगार पे आ जाओगे। इट मीन्स कि माया जब शुक्र के साथ आ जाएगी तो बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर करेगी। आपकी जो जॉब ऑफिस है, जहाँ पे आप ऑफिस अगर बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में ही आपका कोई रिलेशनशिप बिल्ड होना, कोई ऐसा थिन लाइन को क्रॉस करके आपका आगे बढ़ना, या फिर आपका कोई जॉब है, जॉब में भी आपका कोई ऑफिस सर्कल में, ऑफिस जोन में आपका कोई रिलेशनशिप बिल्ड होना, वहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम आने वाली है, वहाँ पे आपको बहुत बड़ी ट्रिगर होने वाली हैं चीज़ें। और यहीं पे आपको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है, अपनी डिग्निटी, अपने डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, अपनी वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। यानी कि माया विल टेक ओवर ऑल दी डिवोशंस, कोई डिवोशन नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा, बस आपको लगेगा कि बस
एक्सेस करते चले जाओ। लाइफ में एक रिलेशनशिप है, एक के बाद दो से भी चिटचैट हो रही है, तीसरे साथ भी बात होने के लिए रेडी है। मतलब आपको यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल कर गए, शनिदेव जब यहाँ पर आएंगे तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे वहीं पर ही। शुक्र और शनिदेव बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो शुक्रदेव का यहाँ बैठना, राहु के साथ बैठना यहाँ पर ट्रिगर कर रहा है कुछ ना कुछ। और देखिए जब शुक्रदेव यहाँ से ट्रांजिट करते 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 जुलाई में 31 मई तक तो यहीं बैठने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं। तो हो सकता है किसी राहु के साथ जब मिलेंगे वक्री हो जाएंगे शुक्रदेव मार्च में, तो हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप भी आ जाए। यानी 28 जनवरी से शुरू हुआ, मार्च में जाके किसी पास्ट रिलेशनशिप का आना, फिर 29 मार्च को ग्रहण लगना, कोई वॉलेटाइल सिचुएशन, कोई चीज़ ऐसी नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती हैं, या फिर कुछ छोड़ना छुड़ाना हो सकता है, वहाँ पे दिक्कत परेशानी आ सकती है, यानी कि मेंटल हेल्थ को परेशानी कर सकती है। यानी कि घर में वैसे ही केतु बैठे हैं पहले ऑलरेडी, और ऑफिस में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं भी आप ऑफिस में या आपके बिजनेस में, बट मेन हमारा फोकस क्या है, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत परेशानी आने का कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद शुक्र का ट्रांजिट करना आपके 11th हाउस में, कोई सोशल सर्कल बढ़ा सकता है आपका। उसके बाद जब चल के आप वो ट्रांजिट करते करते, गोचर करते करते आ जाएंगे अपनी नीच राशि में। यानी कि जब अक्टूबर में अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे शुक्रदेव, और जुपिटर होंगे अपनी उच्च की राशि में। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी गंद फैलाया, यहाँ पे आपने कुछ भी चीजें ट्रिगर करी, उसका फल मिलेगा आपको अक्टूबर में। यानी कि मार्च में बोया हुआ बीज आपको अक्टूबर में परेशानी कर दे सकता है। यानी आपको अक्टूबर में जाके कुछ चीज़ें ट्रिगर ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। ठीक है, तो नीच के शुक्र का हो जाना, मार्च में अपना ध्यान ना रखना, और जुपिटर का एग्जॉल्ट हो जाना, अतिचारी होकर गुरु का एग्जॉल्ट हो जाना, दिखाएगा कि अगर आपने धर्म का मार्ग नहीं अपनाया था, यानी कि जैसे कर्म वैसा फल मिलने के लिए फिर तैयार हो जाइए। और शनिदेव भी कहाँ बैठे होंगे उस टाइम? शनिदेव भी बैठे होंगे आपकी पाइसेस साइन में। शनिदेव का मार्च के बाद पाइसेस साइन में चले जाना, आपके 4th हाउस पीस में चले जाना। और जब शुक्र ट्रांजिट करते करते अक्टूबर में आ जाएंगे शनि के एस्पेक्ट में, वहाँ पे आपको डिग्निटी का चैलेंज होगा। वहाँ पे आपका टाइम पीरियड को देखा जाएगा, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा। वहाँ पे हो सकता है कोई वॉलेटाइल, कोई कार्मिक चीज़ें आ जाएं आपकी लाइफ में, और वहाँ पे आपको चीज़ें ट्रिगर हो जाएंगी। यानी कि अक्टूबर का मंथ आपको बहुत ध्यान रखना है। और उसी समय जो आपके 3rd लॉर्ड यानी सूर्यदेव होंगे, वो सूर्यदेव नीच राशि में बैठे होंगे आपके 5th हाउस में। यानी कि 5th हाउस में जब लव रिलेशनशिप का टाइम आएगा, 5th हाउस में जब सूर्य नीच के हो जाएंगे और शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे, शनि के एस्पेक्ट में हो जाएंगे, यानी कि मार्च में किया गया कर्म आपको फल देगा अक्टूबर में। और ये सफ़र ऐसा नहीं कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक देख लेंगे यार, जब तक तो एंजॉय कर लें। आपने जो बीज बोया उसका ट्रिगर पॉइंट मिलता रहेगा, क्योंकि शनि वहाँ बैठ जाएंगे जहाँ शुक्रदेव एग्जॉल्ट हो जाते हैं। तो आपको अपनी मर्यादा का, अपनी डिग्निटी का ध्यान रखना है, अपने लव रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। 5th लॉर्ड बनते हैं आपके, आप और बुध के मित्र हैं, 12th लॉर्ड भी बनते हैं। तो किसी 5th लॉर्ड भी बनते हैं, 12th लॉर्ड भी बनते हैं। 5th लॉर्ड लव रिलेशन को दिखाता है, 12th हाउस लॉस को दिखाता है। तो किसी लव रिलेशनशिप का लॉस होना, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आना, जिसकी वजह से केतु बैठे हैं, मई तक तो केतु यहीं बैठे रहेंगे, फिर केतु 3rd हाउस में चले जाएंगे। तो ऐसा कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है जिसमें आप ना कह पाए, तो नो कहने की आदत डाल लें। द मोमेंट में जाएगा आपसे नो नहीं होगा, नो कहना आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, आपको बहुत परेशानी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकता है, आपका साइकोलॉजिकल चेंज आ सकता है, आपके सोचने का नज़रिया बदल सकता है। रिलीजन, कास्ट, ये सब चीज़ मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि राहु देव आउट ऑफ द बाउंड्री जाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे। 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से भरोसा उठ जाएगा। मतलब आप कुछ ऐसा ट्रिगर करेंगे जो आपका नेचर का नहीं है, कैरेक्टर से हट के कुछ कार्य करना। ऊपर से लगन का मालिक कौन है? बुध। और कौन सा साइन बढ़ता है? जेमिनी। डुअलिटी को दिखाता है। तो आपको देखना पड़ेगा अपने ऊपर संयम, नियम, साधना लगाकर, भगवान की कृपा लेकर। इस चक्रव्यूह में मत फंसना, जहाँ जा तो सकते हो, वापस नहीं आ सकते। आइए बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए 9th हाउस जो एक्टिव हो जाएगा आफ्टर 15th मई, यानी कि धनु राशि एक्टिव हो जाएगी। शादी के लिए बहुत अच्छा समय है अगर आप अनमैरिड हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो बता देते हैं आपसे। देखिए आपका लॉर्ड कौन बनता है? जुपिटर। कहाँ बैठे हैं? आपके 12th हाउस में बैठे हैं। मैं अपनी वीकली में बताता हूँ, औरों पे ध्यान जाना, अपनों से दूरियां होना, दूसरे को पराया, अपने को पराया, दूसरे को अपना समझ लेना, ये सबसे बड़ी तकलीफ हो सकती है। किसी से इन्फ्लुएंस हो जाना, किसी से इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव फील होना किसी का, जो आपकी निजी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, यानी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है,
29 मार्च से लेके 15 मई, मैंने बोला आपको वर्गो साइन आपका एक्टिव हो जाएगा, यानी पीस में कौन बैठे, केतु। फैमिली में डिस्प्यूट्स, फैमिली में चैलेंज, कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग से आपकी जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है बहुत टाइम से, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, अब तक 5th हाउस में नहीं दिख रही थी, लेकिन शनि देव जैसे ही ट्रिगर करेंगे आपके 4th हाउस को, इस समय हो सकता है कि आपको कुछ नेगेटिविटी देखने को मिले मैरिड लाइफ की वजह से। अगर आपका ग्रह महादशा भी खराब चल रही है, आपका 4th हाउस एफ्लिक्टेड है या 4th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है शनि से या राहु केतु से, तो आपने देखना पड़ेगा अपने इस हाउस को कैसे टेक केयर कर सकते हैं, यानी कि अपने बुध को बचा के रखें, अपने लगन के स्वामी को बचा के रखें, क्योंकि आपका लगन का स्वामी और 4th लॉर्ड सेम बुध बनते हैं। उसके बाद जुपिटर, जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे ना, जब आप आइसोलेशन में जाना चले जाओगे, आप मंथन करोगे, अपनी हर एक्टिविटी पे ध्यान दोगे, अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे, तो वही परीक्षा आप पास करोगे। और वही परीक्षा पास होने के बाद जब शनिदेव आ जाएंगे मार्च के बाद, आप ट्रिगर करेंगे आपके किसको, 10th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस को, यानी कि वहां पे आएगी कोल्डनेस। अगर आपने मर्यादा को मान लिया, मर्यादा के संयम नियम साधना रख लिया, तो शनिदेव के गुड बुक्स में कौन आ जाएंगे, जुपिटर, जब वो ट्रांजिट करेंगे 15 मई को, तो शनिदेव गुरु की गुड बुक्स में आ गए। शनिदेव की गुड बुक्स में कौन आ गए, अपने से 4थे भाव में कौन चलेगा, जुपिटर, यानी कि जहां से पीस मिलेगा वो जुपिटर के द्वारा मिलेगा, और जुपिटर का घर है 10th हाउस, और शनि से 10th हाउस, धनु राशि शनि की गुरु की राशि है, तो शनि 7th हाउस को कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपने अपनी परीक्षा में फेल हो गए, आपने कोई एक्समेटिव अफेयर किया हुआ है, और वो जब मैंने वीडियो डाला है, स्टार्टिंग में अभी वीडियो डालूंगा, एक मैंने वीडियो डाल चुका हूं, आप उसको देखिए, कौन होगा इस महाभारत का अर्जुन 2025 का थीम जो मैंने बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है। अगर आपने उसको समझ लिया तो इसको भी समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपको आपका लाइव जीपीएस यानी मैं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी आपको बताता रहेगा कि आने वाले समय काल कैसा होने वाला है। तो आपने एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स को क्विट करने के लिए सोच रहे हैं तो सोचिए प्लीज़, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप अलग रास्ते में निकल रहे हैं, अलग ही नैया चल रही है आपकी, तो जैसे ही 7th हाउस में 10th एस्पेक्ट पड़ेगा, ट्रिगर करेगा आपके 7th हाउस को, यानी कि कोल्ड वॉर होना, आंसू का सूख जाना, दिक्कत परेशानी आना, डिटैचमेंट आना, आपका अट्रैक्शन कहीं और होना, अपनों को पराया, परायों को अपना समझ लेना, यानी कि कैसे चक्रव्यूह में चले जाना जहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। एक ब्लेसिंग से आपके पास कि जुपिटर 1st हाउस में आके आपके 7th हाउस को देखेंगे तो डिवोर्स तो नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ ही समय के लिए होंगे ना। यहाँ पर दिक्कत परेशानी तो यहाँ पर है कि 4 महीने के लिए, जो ग्रह 13 महीने के लिए रहता था वो 5 महीने 4 दिन के लिए है, जल्दी जल्दी चल रहा है। जो महाभारत के समय था वही समय अब आ रहा है, तो जल्दबाजी के चक्कर में आप इम्पल्सिव होके आपका रिलेशनशिप कहीं और बिल्ड कर लिया, अपने आप को अपने पे ध्यान नहीं दिया। जुपिटर बचा तो लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग। अक्टूबर में जैसे 18 अक्टूबर को आपके 2nd हाउस फैमिली वाले उसमें जाएंगे तो अच्छा रहेगा, 7th लॉर्ड 2nd हाउस में चलें। लेकिन अगर आपने धर्म को मेंटेन नहीं किया तो उच्च के होने के बाद जब शुक्रदेव, शनिदेव, क्या नाम है, गुरुदेव जाएंगे तो वहां पर आपको ज्ञान प्रकाश देंगे। और अगर आप अनमैरिड नहीं है, मैरिड होने वाले हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है कि अनमैरिड के लिए पैसे के बाहर, यानी कि एक ब्लेसिंग्स, एक शादी के बाद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, वेल्थ आना, क्योंकि जुपिटर फिनेंस का कारक है, वेल्थ के कारक हैं, वैल्यू बढ़ेगी आपकी, वेल्थ बढ़ेगी, पैसा आएगा शादी के बाद, आपके नाम सम्मान बढ़ेगा। लेकिन शादीशुदा पहले से ही है और औपचारिकता तौर पे हो, बस एक औपचारिकता, आप एक बस सोसाइटी की वजह से चीज़ें चला रहे हैं, डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर रहे, कोई धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, वैल्यू का ध्यान नहीं रख रहे हो, एक अपनी थिन लाइन को क्रॉस कर रहे हो, जस्ट द सेक ऑफ कि मेरी मेंटल हेल्थ का क्या, मेरे अपने इमोशंस का क्या। मतलब एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, अगर बजती होगी तो आपको अपने केस के बारे में बताओगे। देखिए, मैं यहाँ से टिप्पणी करने वाले लायक तो नहीं हूँ, मैं वो पात्र नहीं हूँ, मैं उतना, मुझे हक नहीं है, लेकिन मैं आपको गोचर का बता रहा हूँ क्यों आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर अभी भी कोई समय है, यानी कि 2025 अभी भी शुरू नहीं हुआ है, या हुआ है तो बहुत ही 1-2 दिन, मुझे नहीं पता ये वीडियो कब अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं आज ही बहुत लेट हो चुका हूँ, लास्ट वीक में बैठा हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, बच तो जाएंगे, डिवोर्स तो नहीं होने देंगे, लेकिन जैसे ही अपने से 8th हाउस में चलाएंगे आपके पास आ जाएगा, यार मुझे साथ में रहना ही नहीं। यानी कि डिग्निटी को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपसी में अपने इंटीमेसी को मेंटेन करना, अपने क्या नाम है, रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, अपनी ड्यूटी को पूरा करना आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू दी मैरिड लाइफ। राहु का 9th हाउस में बैठना, फादर के साथ टर्म्स बदलना, भगवान से भरोसा उठना, डिग्निटी मेंटेन ना करना, ठीक है, अपना साइकोलॉजिकल लेवल, नेचर बदल जाना। केतु का 3rd हाउस में बैठना, अपनों से
दिक्कत परेशानी, सूर्य की राशि में बैठ जाएंगे, सिबलिंग्स के साथ नहीं बनेगी, कोई डिटैचमेंट आ जाएगा, एकदम सिनेरियो चेंज हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी और पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाकी मैं वीकली में, ईयरली में वीडियो में बताता रहूँगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लाइव जीपीएस से जुड़ जाइएगा। अपना ध्यान रखें। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत बहुत ही सुख से भरा, समृद्धि से भरा, शांति से भरा, पीस से भरा आपका 2025 होना चाहिए, बहुत मंगल में होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, इवेंट होगा नहीं होगा आपकी कुंडली में बताएगी, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि चांसेस ऐसे ही बने हुए हैं कि फर्स्ट हाउस में आके जुपिटर अच्छा तो करेंगे, लेकिन डुअलिटी के साइन में आ जाएंगे। हो सकता है आप शादी में तो हो लेकिन शादी में नहीं हो, यानी कि एक रिश्ते में तो बंधे हुए लेकिन उस रिश्ते में आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप दोनों के बीच में कोल्डनेस आ गया है, एक दूरियां आ गई है, सेपरेशन की स्थिति में आ रहे हो। वहां पे आपको चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी रब रखा। आइए समझ लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है आपके, देखिए 6th हाउस से हम जॉब देखेंगे। तो अगर डेली एक्टिविटीज़ को देखें, जॉब को देखें, डेली हर्डल्स को देखें, तो मंगल आपके स्वामी होते हैं 6ठे भाव की, और मंगल अभी जा रहे हैं नीच राशि में। मंगल का नीच राशि में बैठना, 2nd हाउस में बैठना, यानी कि घर से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रबल चल रहा है, घर से फाइनेंस को लेके थोड़ा सा आपका लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, घर को बारे में सोचना पड़ता है, जॉब के बारे में भी सोचना पड़ता है, पर्सनल लाइफ में दिक्कत चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा हो रहा है कि भागने के लिए तो बोल दिया, लेकिन पीछे से आपके टी शर्ट को पकड़ लिया गया है कि भागो, लेकिन पीछे से आपके जैकेट को पकड़ा हुआ है, भागोगे कैसे? तो वो दिक्कत परेशानी आ रही, लिमिटेशंस आ रही हैं, कोई रोड ब्लॉक्स आ रहा है। और ऊपर से मंगल जब से 20 मार्च के बाद 20 अक्टूबर के बाद जब से दिक्कत में आए हैं 2024 में, तो आपका उतना पैशन भी नहीं आ रहा, उतना आपके अंदर वो वाइब नहीं आ रही है, आपको जॉब से रिलेटेड बहुत पंगा आ रहा है, बहुत परेशानी आ रही है। ऊपर से शनिदेव बैठे हैं, शनि से पंचम अष्टम का भाव वो बना रहे हैं, और शनिदेव को भी आस्पेक्ट कर रहे हैं मंगल, यानी कि मंगल को बहुत टाइम से आस्पेक्ट कर रखा था शनिदेव ने 2023 तक। तो मंगल सोच रहे हैं, अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं कर्म नहीं कर रहा, मैं करूँगा ही नहीं, जॉब छोड़ दूंगा या मैं कुछ और स्विच करूँगा, मेरे से नहीं झेला जा रहा। तो इन चीज़ों से बचें, इस तरह की वॉलेटाइल सिचुएशन से बचें, क्योंकि 2025 में मंगल और शनिदेव का अलग ही तरह का युद्ध होने वाला है, जो मैंने उस वीडियो में समझाया, जो मैंने रिसेंटली अपलोड की है। जाके देखिए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक आइकन में मिल जाएगी, आप लास्ट में वीडियो को लेके जाइए और आइकन पे दबाइए, आपको मिल जाएगा कौन होगा इस महाभारत का अर्जुन। तो ये महाभारत को जीतना है, झुकना नहीं है, पुष्पा बन जाओ, झुकेगा नहीं। यानी कि मंगल आपका जब जुलाई के बाद जब नीच राशि से निकलकर सारी मैराथन से निकलकर केतु के साथ आ जाएंगे तो शायद ट्रिगर करेगा, लेकिन जब केतु के साथ से भी निकल जाएंगे फिर शनिदेव के एस्पेक्ट में आ जाएंगे। यानी कि आपको कब फुर्सत मिलेगी, जब जुपिटर होंगे आपके 2nd हाउस में, यानी कि अक्टूबर में। यानी कि होल ईयर इज क्वाइट ट्रबलिंग, थोड़ा ट्रबल करने वाला है। अगर आपका मंगल उच्च राशि का बैठा है, यानी कि उच्च राशि में भी 8th हाउस का हो गया है, यानी कि यहाँ पे भी दिक्कत दे रहा है, लेकिन 8th लॉर्ड उड़ता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, तो 8th हाउस में बैठा है तो कोई विपरीत स्थिति बना रहा है, विपरीत राजयोग बना रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है। पहले स्थिति तो विपरीत होंगी लेकिन जीत आपकी होगी। अगर उच्च राशि का बैठा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज एक ऐसी स्थिति में बैठा है कि आपका 11th हाउस में बैठा है तो बहुत अच्छा स्थिति बनाएगा, बहुत अच्छी सिचुएशन बनाएगा। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो, और किसी अगर यहाँ पे बैठे हैं तो मंगल तो भी अच्छा बनाएगा। मंगल अगर 6th हाउस में बैठे हैं तो भी बहुत बढ़िया स्थिति बनाएगा आपके लिए। तो ये देखना होगा आपका सिनेरियो कहाँ बना हुआ है आपकी लाइफ में, अभी आपका आपके पर्सनल चार्ट में क्या स्थिति बनी हुई है मंगल की। लेकिन अगर आप लेमैन हैं तो मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये पूरा साल यानी कि स्टार्टिंग के 8-9 महीने आपके लिए थोड़े ट्रबलिंग है। जॉब को लेके बहुत ही पैशन के साथ काम करना पड़ेगा, अपने अंदर वो एक्स्ट्रा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। ऋण रोग शत्रु परेशान करेंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत परेशानी करेगी। केतु आपको मेंटल पीस परेशान करेगा, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, मैं आपको उपाय बताऊंगा। देखिए, उपाय क्या हो सकता है इसका, सबसे बढ़िया रेमेडी क्या हो सकती है जिससे कि आप अपनी चीज़ों को मिनिमाइज कर सकें। यही लाइव जीपीएस और यही विधिक पेन का सहारा है कि आपको चीज़ें तो एहसास तो कराएं लेकिन उसका रास्ता भी दिखाएं। रास्ता क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट रास्ता है कि आपने अपनी कुंडली कंसल्टेशन कराएं। ठीक है, ये चीज़ हो गई कि भाई मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। हनुमान जी के सामने आप चमेली का दीपक जलाएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बंदरों को कुछ गुड़ या चना डालें, ये आप रेगुलरिटी में लेके आ जाएं। हनुमान चालीसा रिसाइट करें, और अगर किसी चीज़ का डर लग रहा है तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते 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 माँ देवी का मंत्र का उच्चारण करना आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा। और जॉब का ये स्ट्रगल, यही स्ट्रगल
यही पैशन आपका, यानी स्ट्रगल है लेकिन पैशन भी है, कुछ करके दिखाना है। अगर ये कामयाब हो गए ना, आप अक्टूबर में आप एंटर कर गए 2025 के, यकीन मानिए आप सोना बन जाओगे। यकीन मानिए आपके पास इतनी अच्छी स्थिति बनेगी आपके आने वाले समय में, फिर कि आप बहुत अच्छी जीवन के समय काल में खड़े होंगे। आपको सोचने की दिक्कत नहीं है, फिर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आने वाले समय में कि आपको ये सोचना पड़े कि अब मैं कैसे सर्वाइव करूँ। दिस इज़ द मोमेंट। जुपिटर यहाँ आ जाएंगे तो आपके घर की परेशानी को भी हील कर देंगे, आपके फाइनेंस को, आपके वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे और बाकी बहुत स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जॉब को लेके स्ट्रगल है, डेली एक्टिविटीज़ को लेके स्ट्रगल है, और जब मंथन आएगा तो बहुत दिक्कत आएगी। और ये मंथन में आप अपने आप को लेट डाउन नहीं कराना है, क्योंकि केतु जब 4th हाउस में मार्च में ग्रहण लगेगा तो दिक्कत परेशानी दिखा रही है। आप 10th हाउस में जब 29 मार्च को ग्रहण लगेगा तो हो सकता है आप जॉब क्विट करने के बारे में सोचें। जॉब क्विट करनी है तो जब तक नहीं करनी जब तक प्लान भी ना हो। और बेटर रहेगा कि 2025 के लिए आप अपनी कोई कंसल्टेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कराएं। मुझसे नहीं कराना चाहते किसी से भी कराएं, लेकिन कराएं जरूर, किसी से एडवाइस सीख करें। और अगर मुझसे करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और लाइफ में अपनी क्लैरिटी ले सकते हैं कि 2025 आपके लिए क्या बता रहा है, आपकी दशा महादशा क्या बता रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th हाउस का मालिक कौन बनता है? जुपिटर। 12th हाउस में बैठा है मरकरी, जुपिटर 12th हाउस में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं, और शुक्र बैठ जाएंगे आपके 10th हाउस में 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक शुक्रदेव बैठेंगे राहु के साथ 10th हाउस में। 12th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया और 10th लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गया, राशि परिवर्तन कर रहा है। यानी कि बिजनेस को लेके अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यानी कि राहु 10 में, दुनिया बस में। अगर राहु पिछले 1 साल से आपके 10वें घर में है, अगर आपने इस समय काल को भी यूज नहीं किया था 2024 में, तो कहते हैं हिंदी में लानत है आप पे। अदरवाइज देखो, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ब्रेक थ्रू पाने का आपके पास समय है। और 28 अक्टूबर के बाद मटेरियल गेन माइंड ब्लोइंग मिलेगा। बिजनेस आपका बहुत ही सुंदर ग्रो करने वाला है। यानी कि अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं अगर आपका जेमिनी लगन और जेमिनी मून साइन है तो। देखिए जेमिनी वालों, आपके 10th हाउस में जब सूर्य और गुरु और शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आएंगे। फिर जुपिटर का मई तक आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, यानी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, फॉरेन करेंसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खूब आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देखने को मिलेंगे आपको। अपनी कंपनी के लिए इधर उधर जाना, मीटिंग करना, कॉन्फ्रेंस करना, मजा आएगा आपको, जीवन जीने में मजा आएगा। नेम फेम प्रोफेशन बढ़ेगा आपका, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी आपकी, फाइनेंस बढ़ेगा आपका, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और एक चीज और, जब जुपिटर यहाँ आ जाएंगे आपके 1st हाउस में, तो आपको इतना ज़्यादा फेम नेम मिलने वाला है। यानी कि ये भी बहुत पॉजिटिव होने वाली है स्थिति, क्योंकि दोनों का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्रदेव जैसे ही चले जाएंगे 31 मई को, कहाँ पर? 11th हाउस में, और जुपिटर चले जाएंगे 15 मई को 1st हाउस में। यानी कि 1st और 11th हाउस फिर एक्टिव हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और राहु चले जाएंगे आपके 9th हाउस में, सैटर्न आ जाएंगे आपके 10th हाउस में। तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ना, और जो भी आपने, लेकिन एक परीक्षा है आपकी, इस माया में आपने कोई शॉर्टकट तो नहीं लिया, आपने मेहनत से कंफर्ट जोन तो मिल गया। क्या आपने मेहनत करने से बचने लगे, या मेहनत में आपको परेशानी आने लगी, मेहनत करने में आपको दिक्कत आने लगी? मतलब ऐसी दिक्कत नहीं कि नहीं यार हम काम पे तो जो डेली जाते थे, काम पे जाना, और लेकिन काम को करना पैशन के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। इस चीज को समझ लेना, जब आपके पास समय आए आपका, उसमें झंडे गाड़ने हैं। उस समय में कोई ऐसा कार्य नहीं करना है कि आप कंफर्ट जोन में निकाल दिया, शॉर्टकट्स में निकाल दिया। अरे लीला चल रही है, भगवान की खूब कृपा भी जब तक है जब तक आप मेहनत कर रहे हो। समझ लीजिएगा, ये स्थिति बहुत अच्छी है, इसका फायदा उठाना है। और जब सैटर्न आ जाएंगे तो सैटर्न तो डिसिप्लिन का कारक है भाई, आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाना, कॉन्क्रीट रिजल्ट देना, यानी कि मेहनत करना। फिर आने वाले 2.5 साल मेहनत करते रहो। स्थिति बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर स्थिति। यानी कि 8th लॉर्ड 10th में, 9th लॉर्ड 10th में, भाग्य का बढ़ावा और सडन आपका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सडन आपकी ग्रोथ। और फिर जुपिटर जब चले जाएंगे अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को आपकी उच्च की राशि में, 10th लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना, अपने से पंचम बैठना, हेड्स ऑफ। यानी कि आपकी ऐसी लीला होने वाली है 2025 में, एक बहुत बड़ा ग्रैंड रिसेट, जिसके बारे में आप सोचे थे। आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप म्यूजिक फील्ड से हो, चाहे आप शुक्र के अंडर में आती हो, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, मास मीडिया, सोशल मीडिया, नेटवर्क सर्कल, आर्ट, आप किसी तरह के
पेंटर, किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से हो, आप इंटीरियर डिजाइनिंग हो, फैशन, कपड़ों का काम, फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी, लग्जरी, होटल इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री, किसी से भी करते हो मजा आने वाला है आपको। प्लस टीचर हैं आप काउंसलर हैं, किसी बैंकिंग सेक्टर में, किसी तरह का आप फाइनेंशियल रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, मज़ा आने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत वैल्यू बढ़ने वाली है, बहुत ब्रांड वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है सेकंड हाउस में। 18 अक्टूबर के बाद जब जुपिटर यहाँ बैठ जाएंगे, आपके फैमिली को भी वैल्यू बढ़ाएंगे, फैमिली को एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे, फाइनेंस को एक्सपेंड करेंगे, आपकी वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि 4 चांद लगने वाले हैं आपके नाम के पीछे। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो बस आपका विमान उड़ने वाला है, पेटी बांध लीजिए और इस समय काल को खराब नहीं करना है। ये रीसेट बटन दबाना है, जो आप इस साल कमाओगे यानी कि आने वाले 30 साल तक आपको उसका फल मिलने वाला है। और पिछले साल का जो कर्म किया है उसका फल आपको शनिदेव देंगे 10th हाउस में। यानी किसी भी तरह का शॉर्टकट अगर अभी भी लेते हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर दीजिए और आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सुंदर समय अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो। आइए बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या बता रहा है, देखिए 11th लॉर्ड और क्या नाम है सेकंड लॉर्ड, एक मून बनते हैं, एक मंगल बनते हैं। मंगल की स्थिति अभी थोड़ी वीक है, तो अभी करंट लेवल पे, तो फाइनेंशियल लेवल पे आप थोड़ा डिस्टर्ब हो, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन अगर आप कर्म करते हो, पैशन के साथ काम करते हो, तो शनिदेव के एस्पेक्ट में जब जब मंगल आएंगे तो आपकी पैशन को बढ़ाएंगे, आपकी इच्छा को बढ़ाएंगे, लेकिन जस्टिफाइड होनी चाहिए इच्छा। दोनों एक दूसरे के मतलब ग्रह किसी के खिलाफ नहीं है। मंगल आपको एक भौतिक लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो, बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो या करोगे 2025 में, डेफिनेटली ये करोगे। और उससे बिजनेस अच्छा करोगे तो पैसा कमाओगे, लेकिन वो किसके थ्रू कमाओगे? 11th हाउस, इच्छा पूर्ति कैसी होगी आपकी? क्योंकि शनि देव कर्म के कारक हैं। शनि देव यहाँ से मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि मोदी जी क्लियर करेंगे, ठप्पा लगाएंगे कि मैं अलाउ करता हूँ, जाइए पैसा कमाइए, क्योंकि आपने मेहनत किया, आप डिजर्विंग हो। अगर आप डिजर्विंग हो तो पैसा फाइनेंस मिलेगा आपको 2025 में। अदरवाइज मेहनत करते रहना, ड्रीम वर्ल्ड में उठ जाओगे, यार पैसा आ रहा है। जहां 100 करोड़ कमा सकते थे वहां पे शायद 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 करोड़ ही कमाओ। इतना तो डिजर्व, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके साथ। मैं चाहता हूं मेहनत कीजिए आप। चंद्रमा की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है, और जब चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के साथ युति बनाएंगे या राशि परिवर्तन करेंगे, धनयोग का क्रिएट करेंगे, तो आएगा आपकी लाइफ में अमेजिंग मजा, दीवाना बना देगा आपको। जब आएगी आपकी खूब कृपा लक्ष्मी, और उसका डोनेशन करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 12th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, डोनेट करते रहिए, नेचर को सर्व करते रहिए, उतना ही नेचर आपको देती रहेगी, क्योंकि नेचर किसी का रखते नहीं है, नेचर कभी किसी का नहीं रखती है। और मैं इसका साक्षात एग्जाम्पल हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी यही कार्य करते रहेंगे, नेचर को सर्व करते रहिए, प्लांट लगाइए, एनिमल को फीड कीजिए, गंगा की सेवा कीजिए, गंगा क्लीनिंग एंड यमुना क्लीनिंग, इनके लिए रिगार्डिंग आपको कुछ वॉलंटियर करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अमेजिंग आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा फाइनेंशियल लेवल पे। और चंद्रमा को ट्रैक करना है तो अपने वीकली से कनेक्ट करना पड़ेगा। हम वीकली पोजीशन जो चंद्र बेस्ड होती है, यानी मून बेस्ड होती है हमारी प्रेडिक्शन, मून की पोजीशन बताते हैं कहाँ कहाँ बन रही है। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लाइव जीपीएस का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं आपको बताने वाला हूँ आपके जीवन में क्या क्या फ्लो बनने वाला है और कहाँ कहाँ आपका फाइनेंशियल लेवल राइज होने वाला है अक्टूबर के बाद, यानी कि कहीं ना कहीं 7 जुलाई के जून के बाद ही लाइफ में अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे और पॉजिटिव होता चला जाएगा। माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलने वाले हैं, तैयार रहिए, खूब पैसा आने वाला है, लेकिन ऐसा पैसा को डोनेशन में भी लगाइए, घर वालों की सेवा में लगाइए, उन लोगों को भी हेल्प कीजिए जो नीडी हैं, और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म हो, यानी कि आने वाली जनरेशन पीढ़ी भी उसका यूज़ कर पाए और आपका गुणगान कर सके। हरि बोल। फाइनेंस हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि हेल्थ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। पैसा हो, 5 स्टार प्रॉपर्टी हो, लेकिन हेल्थ ना हो तो क्या फ़ायदा। तो हेल्थ के बारे में अगर बात करें, फर्स्ट हाउस मरकरी साल में 3 बार रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, हेल्थ को प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यानी कि मार्च और अप्रैल में मुझे आपका हेल्थ मुझे कंसर्न दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे जुलाई में आपका जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा, आपके लगन का स्वामी। तो जब वो रेट्रोग्रेड होगा ना तो दिक्कत परेशानी देगा, कुछ ना कुछ नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, सर में दर्द दे सकता है, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन इस तरीके दिखाई देगी, आपको थोड़ा सा इम्पल्सिव बना सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कोई गलती आप बार बार दोहरा सकते हो, फूड ईटिंग हैबिट पे आप अपना ध्यान रखिए।
जुपिटर सेकंड हाउस में चले जाएंगे। शुगर, अगर आप पेशेंट हैं तो अपनी शुगर को बहुत कंट्रोल रखना है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि 6th लॉर्ड मंगल बनते हैं, तो प्रोएक्टिव होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बीपी बहुत हाई रहता है, या आपको पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, या घर में कोई पैरालिसिस है, या किसी तरह का इस तरह के दिखाई दे रहा है, या 7 जनवरी तक, 7 जून तक अपने गाड़ी भी धीरे चलाएं, कोई ना कोई एक्सीडेंट होना, कोई ना कोई वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, राहु के त्रिकोण में पंचम नवम का योग बनना, फिर शनि से पंचम नवम योग, और जल तत्व राशि यानी कि जल के आसपास भी अगर जाते हैं तो भी मुझे कोई ना कोई दिक्कत परेशानी दिखाई देगी, क्योंकि अप्रैल में जब नीच राशि के हो जाएंगे और अभी भी नीच राशि में बैठे हैं 2025 के स्टार्टिंग में, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि पानी से रिलेटेड धसका लग जाना, ठीक है, सांस रुक जाना, एक्सीडेंट होना, बीपी का इशू होना, ब्लड से रिलेटेड ब्लड कैंसर, मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो अपना ध्यान रखें। कैंसर मैंने गलती से बोल दिया, बहुत बड़ा वर्ड है ये, भगवान करे सबकी रक्षा करे। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि स्थिति थोड़ी वॉलेटाइल है, गाड़ी पे आप संयम कर सकते हैं, अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोएक्टिव रहिए, वर्कआउट कीजिए, रनिंग कीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ये लाइव जीपीएस बताएगा आपको 2025 में क्या करना है। हेल्थ को लेके अगर कंसर्न है तो प्लीज़ उस कंसर्न को बढ़ाए नहीं, सॉल्व करने के लिए जो भी छोटी मोटी जो भी एक अमाउंट है मेरी कंसल्टेशन की, वो पे करने के बाद अगर क्लैरिटी चाहिए तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज हनुमान चालीसा पढ़ना, जो मैंने बताया है, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा रिसाइट करना, शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाना, बंदरों को गुड़ चना खिलाना, हनुमान जी के समक्ष चमेली का दीपक जलाना, बहुत ही अमेजिंग है। और जो भी टॉक्सिक पीपल हैं आपकी, जो मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं, यानी फ्रेंडशिप कोई है, फ्रेंड लेवल है या कोई भी है, वहाँ पे अपने आप को हील कीजिए। ग्रुप को तोड़ने में दो राय मत रखना। अगर कोई परेशानी दे रहा है, कोई टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा है आपके जीवन में, कट ऑफ, सीधा कट ऑफ। लाइफ में मुझे चाहिए नहीं, ऐसी स्थिति को अपने बना के रखें और लाइफ में अपनी क्लैरिटी लेके आते रहें, आनंद लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। जेमिनी लगन एंड मून, हेल्थ इज वेल्थ। आपको ऑलरेडी पता है, मैं 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ, कंसर्न है, हेल्थ इज वेल्थ। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट देखिए, अगर चाइल्ड रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, मैरिड लाइफ वालों के लिए, अगर आप बच्चों के लिए कुछ पूछना चाहते हैं तो जुपिटर जब आ जाएंगे 15 मई के बाद, तो अगर फर्स्ट चाइल्ड के लिए कंसीव कर रहे हैं या सेकंड चाइल्ड भी कंसीव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड चाइल्ड की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और फर्स्ट चाइल्ड के लिए कंसीव करना चाहते हो तो दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड आफ्टर मे ऑनवर्ड्स, ओके। दूसरी चीज़ स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए शुक्र आपके बनते हैं 5th लॉर्ड, राहु के साथ बैठ गए हैं, लव रिलेशनशिप के कारक 5th लॉर्ड, यानी कि ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड परफ्यूम चाहिए, ब्रांडेड फ़ोन चाहिए। पढ़ाई नहीं करूँगा, क्यों? जो चीज़ लिया है वो दिखानी भी तो है, सोसाइटी को दिखाना है, डुअलिटी है। जे मतलब आपको लगेगा कि पॉकेट में पैसे नहीं है, लेकिन आप कहीं से ले लो के, किसी दोस्त से ले लिया, कभी कुछ ले लिया, डेट पे जरूर जाना है। ये बेटा हरकतें छोड़ दो, डुअलिटी छोड़ दो, एडिक्शन छोड़ दो। किसी तरह का एडिक्शन दिखाई दे रहा है, किसी तरह की परेशानी दिखाई दे रही है, 29 मार्च को स्पेशली पापा की तबीयत खराब होना, या आपका डिफेम होना, किसी तरह के कोई ट्रिगर होना, हेल्थ इश्यूज आना, एग्जाम मार्च में, मैंने टॉरस में भी यही बोला, आपके लिए बोल रहा हूँ। मार्च में पढ़ाई अगर अच्छे से नहीं करी तो शशि आएंगे कर्म के कारक आपके 10th हाउस में। नेम फेम प्रोफेशन जब भी बढ़ेगा 10th हाउस से, जो हम देखते हैं शनिदेव वहाँ बैठ जाएंगे मार्च के बाद, और वहाँ ग्रहण भी लगाएंगे, यानी कि अगर आपने मेहनत नहीं की है तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलने वाला। इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखिएगा। मेहनत मिलेगा, मेहनत के द्वारा ही अच्छा फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं की मेहनत तो नो वन कैन हेल्प यू। एडिक्शन, डेट, रिलेशनशिप बहुत बड़ा कैंसर है आपके लिए, बहुत बड़ा इल्यूजन में जाओगे आप 28 जनवरी के बाद। पढ़ाई पे जितना ध्यान दे सकते हो उतना अच्छा है। और सबसे बड़ी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, अब सूर्य आ जाएंगे नीच राशि में तो भी दिक्कत देंगे। आपके लगन के स्वामी हैं वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे मार्च में, तो गलतियां करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। हो सकता है कोई बैक लग जाए और फिर मार्च में दोबारा पेपर देना पड़ रहा है, मार्च अप्रैल में, क्योंकि रेट्रोग्रेड होंगे मरकरी उस टाइम। तो अपने आप को देखिए, ये अगर आप माँ बाप हैं, अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, उनकी जेमिनी लगन और मून साइन है, तो समझिए मेरी बात को कि आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को ये क्लिप दिखाकर उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। मेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं। आई विश कि आप किसी भी तरह के एडिक्शन, किसी भी तरह के रिलेशनशिप से अभी दूर रहें, क्योंकि माया आपको पकड़ने वाली है और उस माया में आपको बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप स्टूडेंट है, कॉलेज लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, जो मैंने बोला है उसको बार बार सुनिए और हर महीने सुनिए। वीकली वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताता रहूँगा, मंथ के भी साथ में आपको बताता रहूँगा। अपना ध्यान रखना आपके हाथ में है। किसी को भी भगवान मानने से पहले
अपनी रक्षा करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, दूसरा इतना इम्पोर्टेंस मत दें क्योंकि दूसरे की जीवन अपना जीवन है, आपको 2 मिनट में साइड कर देगा। बाकी आप समझदार हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ ये साल, ये नया दौर, ये नया प्रभाव जो लेके आ रहा है आपके जीवन में, शुभता के साथ भरा हुआ हो, मंगल हो, सुख समृद्धि शांति आपके जीवन में बनी रहे, खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारा प्यार। मिलते हैं वीकली वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।